इस मूवी की शुरुआत भविष्य को दिखाते हुए होती है, जिसमें एशियंट सभ्यता के कुछ लोग होते हैं। इन प्राचीन लोगों ने एक भयानक घटना को झेला है, जिसे 60 मिनट वॉर कहा जाता है। इसमें लगभग पूरी मनुष्य जाति खत्म हो गई थी। इस युद्ध के बाद बचे हुए लोग एकजुट हुए और उन्होंने विशालकाय चलने वाले शहर बना लिए, जो अब पूरी धरती पर घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े शहर होते हैं जो छोटे कस्बों और शहरों का शिकार करते हैं और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। इस शिकार क्षेत्र को ग्रेट हंटिंग ग्राउंड कहा जाता है, जिसमें यूरोप शामिल है। लेकिन एशिया के कुछ लोग इन चलने वाले शहरों के खिलाफ हैं। उन्होंने एक स्थिर बस्ती बसाई है जो एक विशाल शील्ड होल से सुरक्षित है। एक दिन हेस्टर देखती है कि शिकारी शहर लंदन एक छोटे से गांव जिसका नाम साल्ज़हेकेन है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। हेस्टर का मकसद लंदन के हेड हिस्टोरियन थेडियस को मारना है, इसलिए वह साल्ज़हेकेन के लोगों के बीच मिल जाती है ताकि अगर शहर पकड़ा जाए तो वह भी लंदन शहर के अंदर पहुंच सके और थेडियस को मार सके। कुछ ही देर में अलार्म बजने लगता है और वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। शहर भागने के लिए चल पड़ता है। दूसरी ओर लंदन के लोग शिकार होते देख इंजॉय कर रहे हैं। साल्ज़हेकेन पूरी रफ्तार से भागता है, लेकिन लंदन शहर बहुत ज्यादा ताकतवर और तेज होता है। साल्ज़हेकेन के ड्राइवर वजन कम करने के लिए कुछ अनाज गिरा देते हैं ताकि शहर तेजी से भाग सके। वे पहाड़ियों की ओर बढ़ते हैं और लगभग खाई में गिर ही जाते हैं, लेकिन आखिरी पल में शहर को मोड़ लेते हैं। अचानक झटके से शहर के हिस्से टूटने लगते हैं, यहाँ तक कि एक पहिया भी निकल जाता है। लंदन इस मौके का फायदा उठाता है, जंजीरों वाला हार्पून दागता है और साल्ज़हेकेन को पकड़ लेता है। जैसे ही वे अंदर पहुँचते हैं, लोगों को सख्त आदेश दिया जाता है कि जो भी पुरानी तकनीक उसके पास हो उसे तुरंत जमा कर दे। इस बीच थेडियस की बेटी कैथरीन लंदन म्यूजियम में होती है, जहाँ स्मार्टफोन और टोस्टर जैसे चीजों को प्राचीन अवशेषों की तरह रखा जाता है। वह हिस्टोरियन ट्रेनी टॉम का इंतजार कर रही है, जो हमेशा की तरह देर से पहुँचता है। टॉम दौड़ता हुआ आता है और कैथरीन की मदद करता है 60 मिनट वॉर के बारे में जानकारी ढूंढने में। वह उसे एक मशीन दिखाता है जो उसने पुराने पुर्जों से बनाई है। उस मशीन में एक वीडियो चलता है जिसमें मेड्यूसा नाम का एनर्जी वेपन एक पूरे शहर को नष्ट करता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से एशियंट्स ने एक केस ड्राइव बनाया था जो इस हथियार को बंद कर सकता है। हाल ही में टॉम ने देखा है कि कुछ पुर्जे गायब हो रहे हैं, लेकिन उसके सीनियर्स ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए उसने एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बनाया है जो पासवर्ड से खुलता है। वह कैथरीन को वहां छुपाई गई खतरनाक तकनीक दिखाता है, बिना यह जाने कि उसके ट्रेनी हार्बिट उन पर नजर रख रहा है। टॉम चाहता है कि वह सब कुछ दलदल में फेंक दे ताकि दोबारा कोई उसका इस्तेमाल करके तबाही न मचा सके। जब दोनों ऑफिस से निकलते हैं, हार्बिट टॉम को डिमोट कर देता है और उसे निचले स्तर की सफाई के लिए भेज देता है। उसे पता है कि रश आवर में टॉम समय पर नहीं पहुंच पाएगा और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कैथरीन अपने VIP पास से उसे खास लिफ्ट से नीचे ले जाती है। रास्ते में टॉम बताता है कि उसका काम है नए नागरिकों द्वारा छोड़े गए पुराने अवशेषों को इकट्ठा करके म्यूजियम में पहुंचाना। अगर वह देर करे तो मजदूर उन्हें कूड़े में फेंक देंगे और बाद में भट्टियों में ईंधन की तरह जला देंगे। निचले स्तर पर साल्ज़हेकेन के लोगों को प्रोसेसिंग के लिए लाया जाता है और उनके हथियार छीन लिए जाते हैं। हेस्टर बिना पकड़ी गई आगे बढ़ जाती है क्योंकि उसने अपना चाकू आस्तीन में छुपा रखा था। जल्द ही टॉम कूड़ेदानों तक पहुंचता है और पुराने उपकरण जैसे टोस्टर निकालने लगता है। वह नीचे इसलिए आया है क्योंकि उन्हें एक फ्यूजन इन्वर्टर सेल मिला है जो बेहद खतरनाक है। टॉम बताता है कि इंजीनियर्स म्यूजियम में सारे सेल चुरा चुके हैं। थेडियस वादा करता है कि वह उसे ढूंढ कर खत्म कर देगा। उसी समय साल्ज़हेकेन का एक आदमी एक गार्ड को धक्का दे देता है और गार्ड उसे घूसा मार देता है। इससे झगड़ा शुरू हो जाता है। थेडियस सबको शांत करने के लिए चिल्लाता है। हेस्टर इस मौके का फायदा उठाकर उसके पास पहुंचती है। टॉम उसे देख लेता है और थेडियस को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए हेस्टर थेडियस पर चाकू से वार कर देती है। वह उसे जोर से धक्का देता है। हेस्टर जमीन पर गिर पड़ती है और उसी अफरा तफरी में उसका दुपट्टा सिरक जाता है। तभी पहली बार उसके चेहरे पर पड़ा वह गहरा और डरावना निशान सबके सामने आ जाता है। वह दोबारा हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसे रोक देता है और जल्द ही उसका चाकू छीन लेता है। गुस्से में तिरमिराई हेस्टर टॉम के पेट पर जोरदार मुक्का जड़ देती है और तभी अचानक सायरन गूंज उठता है। पूरे शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। उसी वक्त अधिकारियों के आने की आहट सुनाई देती है। हेस्टर बिना एक पल गवाए दौड़ पड़ती है और टॉम भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वह उसका तब भी पीछा करती है। जब हेस्टर एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर लंबी छलांग
लगाती है। दोनों छोटे शहर के अंदर पहुंच जाते हैं, जो इस समय विशाल आरी और लोहे के पंजों से तोड़ा जा रहा है। हर तरफ मशीनें चल रही है। उन्हें हर तरफ घूमती हुई ब्लेड और गिरती इमारत से बचते हुए भागना पड़ता है। वे एक सतह से दूसरी सतह पर कूदते हैं और आखिर में एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, जहां पीछे से एक विशाल रैगिंग मशीन सब कुछ कुचलते हुए आ रही होती है। हेस्टर एक दरवाजे के अंदर घुसती है और उसे पीछे से बंद कर देती है। टॉम को अंदर आने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। दूसरी तरफ भी पीछा जारी रहता है, लेकिन तभी हेस्टर देखती है कि थेडियस भी उसकी ओर बढ़ रहा है। दिशा बदलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। पकड़े जाने के डर से हेस्टर कचरा फेंकने वाली जगह के ऊपर कूद जाती है, लेकिन ठीक उसी पल टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। हेस्टर उससे कहती है, मेरे चेहरे के इस निशान और मेरी मरी हुई माँ के बारे में थेडियस से पूछना। फिर जबरदस्ती उसका हाथ छुड़ा कर नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर में थेडियस वहाँ पहुँचता है। टॉम वही बात दोहराता है जो हेस्टर ने कही थी। तभी थेडियस उसे धक्का दे देता है और टॉम भी नीचे गिर जाता है। कुछ ही देर में कैथरीन और गार्ड्स वहाँ पहुँचते हैं। थेडियस उन्हें यकीन दिलाता है कि रेगिंग टूटने से दोनों नीचे गिर गए हैं और मर गए। सब उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन कैथरीन नोटिस करती है कि बेबीज पास में छुपा हुआ है। क्योंकि कचरा फेंकने वाली जगह है तो डेड बॉडीज को बाहर निकालना होगा, इसलिए हवाई जहाजों को खोज के लिए भेजा जाता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। असल में हेस्टर चलने वाले शहर के छोड़े गए एक ट्रैक में छुपी हुई थी और उसने टॉम को पत्तों के नीचे छुपा दिया था। जैसे ही हवाई जहाज चले जाते हैं, वह टॉम की जेबें टटोलती है और उसके पैसे और चाकू चुरा लेती है। उसी समय टॉम होश में आता है और उसके पीछे चलने लगता है। झुलझाई हुई हेस्टर चाकू दिखाकर उसे धमकाती है, लेकिन टॉम पीछे नहीं हटता। वह उसे समझाता है कि अभी के लिए साथ रहना ही बेहतर है। उधर लंदन में मेयर क्रोम थेडियस को डांटता है कि उसके प्लेन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वह बहुत ज्यादा रिसोर्सेस बर्बाद कर रहा है। थेडियस अपने सबसे भरोसेमंद वैज्ञानिक से मिलने जाता है, जो उसके लिए एक हथियार विकसित कर रही है। वह कहती है कि उसे अभी कई हफ्ते और लगेंगे, जब तक कि थेडियस उसे और प्राचीन तकनीक लाके ना दे। जब थेडियस उसे फ्यूजन सेल देता है तो डॉक्टर बताती है कि समुंदर के किनारे जेल में एक स्टोकर पकड़ा गया है, जो आधा ज़ॉम्बी आधा रोबोट जैसा दिखता है। यह एक बाउंटी हंटर है जो लगातार हेस्टर का नाम चिल्लाता रहता है। थेडियस तुरंत उस जेल की ओर उड़ान भरता है। वह समुंदर के ऊपर लटकी एक कोठरी में श्राइक से मिलता है। श्राइक हेस्टर को मारने के लिए उसका पीछा करता रहता है, क्योंकि उसने उसके किए हुए वादे तोड़े थे। यह चीज थेडियस को काम की लगती है। वह अपने विमान में लौटता है और जेल पर गोलाबारी शुरू कर देता है। सहारे के बीम टूट जाते हैं और कोठरी समुद्र में गिर जाती है, जिससे श्राइक आजाद हो जाता है। इधर कैथरीन बेबीज को ढूंढ लेती है और उसके पीछे पीछे घूमती रहती है, जब तक कि वह सच नहीं बता देता। थेडियस ने हेस्टर और टॉम दोनों को मारने की कोशिश की थी। वह बताता है कि जो एनर्जी प्रोजेक्ट विज्ञापनों में दिखाई जा रही है, वह असल में एक बड़ी योजना का पर्दा है जो कैथेड्रल के अंदर बनाई जा रही है, लेकिन गार्ड्स की वजह से वह अंदर नहीं जा पाया। कैथरीन उसकी मदद करने का फैसला करती है। इधर हेस्टर टॉम को सिखाती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो जमीन से गंदा पानी पीना सीखना होगा। वह उसे अपनी ट्रावी कीज भी दिखाती है। उस रात हेस्टर सपना देखती है कि वह खुद को बचपन में देखती है। वह बड़े मैदान में दौड़ती हुई, उसके चेहरे पर खून बहता हुआ घाव है। जब आंखें खोलती है तो देखती है कि टॉम चिल्ला रहा है और हाथ हिलाकर दो चलते हुए कस्बों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे बचाव दल नहीं बल्कि इसके वेंजर हैं। वे उन पर हारपून चलाना शुरू कर देते हैं। हेस्टर ठीक समय पर टॉम को धक्का दे देती है और दोनों फिर से भागने लगते हैं। टॉम ट्रैक से बाहर चढ़ने की कोशिश करता है। हेस्टर उसकी मदद करती है, मगर जैसे ही टॉम पीछे मुड़कर देखता है, हेस्टर वहां से गायब हो चुकी होती है। दोनों कस्बे उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। टॉम पीछे हटता है और अचानक ही एक गड्ढे में गिर जाता है। असल में दोनों एक अंडरग्राउंड शहर में गिर चुके हैं, जिसका नाम स्कोप है। जैसे ही स्क्वेंजर चले जाते हैं, भूमिगत शहर चलने लगता है। शुरुआत में उसका ड्राइवर और उसकी पत्नी काफी दयालुता लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वे हेस्टर और टॉम को एक कोठरी में बंद कर देते हैं। आराम करते हुए हेस्टर बताती है कि उसकी माँ पेंडोरा की मौत तब हुई थी जब वो 8 साल की थी। पेंडोरा एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जो दुनिया भर में घूमकर अतीत को खोजकर निकालती थी। थेडियस उसका करीबी दोस्त था और अक्सर उससे मिलने आता था, लेकिन एक दिन
उन्होंने कुछ बहुत खतरनाक चीज खोज निकाली। जब पेंडोरा को एहसास हुआ कि थेडियस उस चीज को अपने बुरे इरादों के लिए चाहता है तो उसने उसे उससे छीनने की कोशिश की और दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। खुद को बचाते हुए थेडियस गिर पड़ा और एक लैंप से टकरा गया जिससे आग लग गई। बेबेस पेंडोरा ने छोटी हेस्टर को एक नेकलेस दिया और कहा कि इसे सुरक्षित रखना। तभी थेडियस ने उसे चाकू मार दिया। हेस्टर अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है लेकिन थेडियस उसके चेहरे पर चाकू से वार करता है जिससे उसे वह गहरा निशान मिलता है। छोटी हेस्टर वहाँ से भाग जाती है और थेडियस उस रहस्यमय वस्तु के साथ फरार हो जाता है। इधर टॉम अपना चाकू वापस मांगता है और फर्श में बने एक हेंच को खोल देता है ताकि वे भाग सके, लेकिन हेस्टर की टांग घायल है और वह ऊंचा नहीं कूद सकती। वह टॉम से कहती है कि उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन टॉम उसे अकेला छोड़ने से इनकार कर देता है और हेंच बंद कर देता है। कुछ समय बाद दोनों को एक दूसरे शहर में ले जाया जाता है जहां उन्हें गुलामों की तरह बेचा जाना है। नीलामी शुरू होती है और तभी वांटेड रिबल एना ऐलान करती है कि वह हेस्टर को खरीद रही है। नीलामी करता जानता है कि एना के सिर पर बड़ा इनाम है, इसलिए वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एना सीधे उसके सिर पर गोली मार देती है। भीड़ और गार्ड्स पागल हो जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। एना हर उस आदमी को गोली मारती है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। हेस्टर एक मरे हुए गार्ड की बंदूक उठाती है और टॉम की जंजीरों पर गोली चलाकर उसे आजाद कर देती है। दोनों साथ में भागने लगते हैं जबकि एना अपनी बंदूक बदलकर तलवार निकाल लेती है और हर हमलावर को गिराते चली जाती है। उसके जूते में भी एक छुपी हुई ब्लेड है जिसे वह किक मारकर लोगों को घायल कर देती है। चारों तरफ छोटे छोटे चलते शहर हैं जिससे भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। टॉम और हेस्टर उन्हें चकमा देते हुए दौड़ते रहते हैं, लेकिन तभी सामने सराइक खड़ा मिल जाता है। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, वे एक शहर के विशाल पहिए पर चढ़ते हैं, फिर दूसरे पहिए पर कूदते हैं और एक प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, लेकिन सराइक उन्हें आसानी से पकड़ लेता है और घेर लेता है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, एना अपने विमान से पहुंचती है और उस पर गोली चला देती है। हेस्टर तुरंत विमान में चढ़ जाती है, लेकिन एना टॉम को बचाने में दिलचस्पी नहीं दिखाती और उड़ान भर लेती है। हेस्टर टॉम को पीछे छोड़ने से इनकार कर देती है। वह रस्सी नीचे फेंक और टॉम चढ़ना शुरू करता है। तभी सराइक भी रस्सी पकड़ लेता है और ऊपर खींचने लगता है। एना हेस्टर को एक ब्लेड देती है और कहती है कि रस्सी काट दो, लेकिन हेस्टर वह ब्लेड टॉम को दे देती है। टॉम अपने नीचे की रस्सी काट देता है और सराइक नीचे गिर जाता है। जब विमान काफी दूर निकल जाती है, एना उसे ऑटो पायलट पर डाल देती है और हेस्टर के जख्म का इलाज करती है। एना बताती है कि वह पेंडोरा को जानती थी। वह उसकी मौत के बाद से ही हेस्टर को ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आता है कि हेस्टर इतने साल तक अकेले कैसे बची रही। तभी टॉम को एहसास होता है कि सराइक ने उसे पाला पोसा था। पहले हेस्टर नाराज होती है कि उसका राज खुल गया है, लेकिन फिर वह अपनी कहानी बताने को तैयार हो जाती है। माँ की मौत के बाद वह दलदली इलाकों में अकेले भटकती रही जब तक कि वह बेहोश होकर गिर नहीं गई। तभी सराइक ने उसे पाया और अपने साथ ले गया। उसने उसका नेकलेस भी रख लिया। अपने वाहन के अंदर सराइक ने कई डरावनी गुड़िया रखी हुई थी। हेस्टर को लगता है कि वह खुद को खोजने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे उसकी इंसानी दिनों की एक तस्वीर मिली थी। सराइक चाहता था कि हेस्टर भी उसकी तरह एक स्टोकर बने। हेस्टर ने वादा भी किया था, लेकिन जब उसे पता चला कि लंदन पास में है और थेडियस वहीं पहुंचा है तो वह भाग गई। तब से सराइक उसका पीछा करता रहता है। कुछ घंटों बाद वे आसमान में बसे शहर एरावन पहुंचते हैं। यहाँ सभी विद्रोही इकट्ठा होते हैं और एंटी ट्रैक्शन लिंक बनाते हैं। एना बताती है कि पेंडोरा ने कुछ बेहद खतरनाक चीज खोजा था और उसने एना से कहा था कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो हेस्टर को ढूंढना, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति है जो थेडियस को रोक सकती है। टॉम को याद नहीं कि उसकी माँ ने क्या खोजा था, लेकिन जब विद्रोही बताते हैं कि थेडियस फ्यूजन सेल इकट्ठा कर रहा है तो टॉम एक अजीब सा प्रक्रिया बनाता है जिसे देखकर हेस्टर उसे पहचान लेती है। टॉम समझाता है कि वह रहस्यमय वस्तु दरअसल एक क्वांटम एनर्जी हथियार का कंट्रोल सिस्टम है। एना अंदाजा लगाती है कि थेडियस एशिया की शील्ड वॉल को नष्ट करना चाहता है। उधर लंदन में हार्वर्ड थेडियस के पास आता है और बताता है कि उसे पुरानी तकनीक का एक बड़ा भंडार मिला है। थोड़ी देर बाद कैथरीन और बेबीज म्यूजियम के डायरेक्टर से मिलते हैं। वह उन्हें बताता है कि इंजीनियर टॉम के गुप्त कंपार्टमेंट को तोड़कर सारी तकनीक ले गए हैं। फिर वह दीवार के पीछे छिपा एक गुप्त सुरंग दिखता है जिसमें हजारों सीढ़ियां हैं। ऊपर तक चढ़ना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन यह रास्ता सीधे कैथेड्रल में जाकर खुलेगा। कुछ ही मिनटों बाद दोनों एक ताबूत जैसे पत्थर के ढांचे से निकलकर कैथेड्रल में पहुंचते हैं। ठीक उसी समय जब थेडियस म्यूजियम की तकनीक और पेंडोरा के कंट्रोल सिस्टम की मदद से अपना हथियार पूरा कर रहा होता है। उसका नाम है मेड्यूसा।
गुस्सा, बिल्कुल वही हथियार जैसे वीडियो में दिखाया गया था। उसी पल मेजर क्रोम गुस्से में कैथेड्रल में घुस जाता है। वह भड़क उठता है क्योंकि थेडियस ने लंदन को पूरब की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया है। मेड्यूसा को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि थेडियस युद्ध चाहता है, जैसे उसने इतिहास से कोई सबक ही नहीं सीखा हो। क्रोम इंजीनियरों को हथियार बंद करने का आदेश देता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी थेडियस उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। अंधेरे में छुपी कैथरीन आखिरकार अपने पिता का असली चेहरा देख लेती है। एरावन में विद्रोहियों को संदेश मिलता है कि लंदन पूरब की ओर बढ़ रहा है। अचानक बिजली चली जाती है और बाहर चीखें सुनाई देती है। हेस्टर तुरंत समझ जाती है कि यह ध्यान भटकाने वाली चाल है। उसी समय स्राइक कमरे में घुस आता है। विद्रोही उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता। वे तलवारों से हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर स्राइक उन्हें एक एक करके गिराता जाता है। कुछ लोग दीवार के पास फेंक दिए जाते हैं, तो कुछ लोग जमीन में बने गड्ढों में गिरा दिए जाते हैं। स्राइक को एक खरोच तक नहीं आती। तभी एक जोरदार धमाका होता है। शहर में आग लग जाती है और वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। लोग विमानों में बैठकर भागने लगते हैं। टॉम और हेस्टर भी एक विमान खोजने के लिए दौड़ते हैं। एना और विद्रोही तलवारों और कुल्हाड़ियों से स्राइक से लड़ते रहते हैं, लेकिन स्राइक उन्हें आसानी से पछाड़ता जाता है। एक छलांग लगाकर एना अपने जूते की ब्लेड स्राइक के सीने में घोंप देती है, जिसे उसे पहली बार नुकसान होता है। फिर विद्रोही एक ग्रेनेड उसकी टांग में चिपका देते हैं। धमाके से जमीन में बड़ा गड्ढा बनता है और स्राइक उसमें गिर जाता है। विद्रोही या जाने बिना की स्राइक स्टील की बीम पकड़कर लटका हुआ है। शहर खाली करने लगते हैं। जब टॉम और हेस्टर एना के विमान तक पहुंचने वाले होते हैं, तभी स्राइक उसके सामने आ खड़ा होता है। टॉम हेस्टर को बचाने के लिए उस पर हमला कर देता है। स्राइक उसे गले से पकड़कर जमीन पर फेंक देता है और उसके सीने पर पैर रख देता है। हेस्टर तुरंत स्राइक की टांग पकड़ लेती है और टॉम की जान की भीख मांगती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर स्राइक चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि हेस्टर इस लड़के से प्यार करती है। उसी क्षण उसके सिस्टम फेल होने लगते हैं। वह घुटनों के बल गिर जाता है। स्राइक हेस्टर को उसका नेकलेस लौटाता है और उसे उसके वादे से आजाद कर देता है। फिर वह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। शहर तेजी से गिरने लगता है। एना दौड़ कर आती है, दोनों को अपने विमान में खींच लेती है और वे वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। एरावन जल्द ही जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाता है। अगले दिन विद्रोहियों के विमान शील्ड वॉल में बने एक छेद से होकर सांगवा पहुंचते हैं, एक स्थिर शहर जो चलता नहीं है। वे तुरंत गवर्नर क्वान से मिलते हैं और बताते हैं कि लंदन आ रहा है। एना का मानना है कि उन्हें पहले हमला करना चाहिए। टॉम उसका विरोध करता है क्योंकि लंदन को नष्ट करने का मतलब हजारों निर्दोष नागरिकों की मौत। गवर्नर क्वान भी सहमत होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। या तो लंदन बचेगा या तो सांगवा। शहर में अलार्म बज उठते हैं और सभी लोग युद्ध की तैयारी में जुट जाते हैं। शाम होते होते लंदन दीवार के काफी करीब आ जाता है। थेडियस मेड्यूसा को सक्रिय कर देता है, जबकि एना अपने विमान को उड़ान भरने का आदेश देती है। इंतजार करते हुए हेस्टर को मेड्यूसा की एक पौराणिक पेंटिंग दिखती है, जो उसे अपने नेकलेस की याद दिलाती है। वह आखिरकार उसे खोलती है और अंदर एक कैश ड्राइव देखकर हैरान रह जाती है। वह तुरंत उसे टॉम को दिखाती है। उसी पल हथियार पूरी तरह चार्ज हो जाता है और अपनी पहली ऊर्जा किरण दीवार पर दाग देता है। कुछ ही सेकंड में दर्जनों विमान, रक्षा तोप और हजारों लोग नष्ट हो जाते हैं। दीवार को भयंकर नुकसान पहुंचता है और चारों ओर आग की लपटें फैल जाती है। गिरते हुए मलबे और ढलती इमारतें और भी ज्यादा नागरिकों की जान ले लेती है, लेकिन लंदन में भीड़ जश्न मना रही होती है। अब हथियारों को दोबारा चार्ज होने में कुछ मिनट चाहिए। हेस्टर और टॉम एना से कहते हैं कि उन्हें मेड्यूसा को बंद करने के लिए लंदन पहुंचना होगा। एना सहमत हो जाती है और बाकी विद्रोही कबर फायर देने का फैसला करते हैं। जैसे ही विमान लंदन के करीब पहुंचते हैं, थेडियस फिर से हथियार दाग देता है। विमान पूरी कोशिश करते हैं कि किरण से बच सके। वे गिरते तो नहीं, लेकिन उन्हें नुकसान जरूर पहुंचता है। फिर विद्रोही एक फॉर्मेशन में आ जाते हैं ताकि दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींच सके, जबकि एना छाया में नीचे की ओर उड़ती है। लंदन सामान्यतः तोपों से हमला शुरू कर देता है और विद्रोही भी जवाबी हमला करते हैं। शहर की कुछ इमारतें गिरती है और भीड़ में दहशत फैल जाती है। एक सर्च लाइट एना को पकड़ लेती है। एक विद्रोही उसे नष्ट करने आगे बढ़ता है, लेकिन इतनी गोलाबारी होती है कि उसका विमान क्रैश हो जाता है। बाकी विद्रोही सारी लाइटें नष्ट करने में जुट जाते हैं, जिससे एना सुरक्षित उड़ सके, लेकिन इस कोशिश में पूरी टीम दुश्मन के सामने आ जाती है। वे सभी बीकन नष्ट करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में एक एक कर सभी मार गिराए जाते हैं। एना हेस्टर को कैथेड्रल के पास उतारती है और खुद गार्ड्स पर गोलियां चलाने
होने लगती है। फिर वह इमारत की छत पर छलांग लगाती है और विमान टॉम के हवाले कर देती है। उधर थेडियस मेड्यूसा फिर से चलाने ही वाला होता है कि एना सामने आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन एक गार्ड उसके लिए गोली खा लेता है। कंप्यूटर चेतावनी देता है कि सिस्टम ओवरहीट हो रहा है। इंजीनियर डर कर भाग जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर हेस्टर अंदर घुस जाती है। थेडियस अपनी बंदूक से एना को घायल कर देता है और फिर दोनों के बीच तलवारों से लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में दोनों बराबरी के लगते हैं, लेकिन एना का ध्यान भटक जाता है क्योंकि वह देखती है कि हेस्टर कंप्यूटर तक पहुंच गई है। वह चाहती है कि थेडियस का ध्यान अपनी तरफ रखे। थेडियस एना को बालकनी के ऊपर से पकड़ लेता है और उसे चाकू मार देता है। एना शांति से मरती है क्योंकि वह देखती है कि हेस्टर आखिरकार मेड्यूसा को बंद करने में सफल हो गई है। हथियार खुद पर ही ढहने लगता है। थेडियस कैथेड्रल से बाहर निकलता है और कैथरीन से टकराता है। कैथरीन उसे हत्यारा कहती है और बोलती है कि तुम हार गए हो, लेकिन थेडियस मुस्कुराकर कहता है दीवार गिरने वाली है। उसी समय उसके आदमी लंदन के कंट्रोल रूम में घुसते हैं और सभी ऑपरेटरों को मार देते हैं। अब शहर बिना नियंत्रण के आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि सीधा दीवार से टकरा कर उसे तोड़ देगा। कैथरीन कंट्रोल रूम में पहुंचती है और ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वे पहले ही तोड़े जा चुके हैं। वह टॉम से संपर्क करती है और टॉम एक योजना बताता है। इसी बीच थेडियस अपने विमान से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने हेस्टर खड़ी मिलती है। जैसे ही हेस्टर उसे मारने के लिए तैयार होती है, थेडियस सच्चाई बताता है, वह उसका पिता है। थेडियस को अचानक याद आता है कि पेंडोरा और थेडियस एक दूसरे को चूम रहे थे। इसी पल के विचलन का फायदा उठाकर थेडियस उसका हथियार छीन लेता है। उधर कैथरीन शहर का गेट खोल देती है और टॉम विमान लेकर अंदर उड़ता है। वह इंजन पर गोली चलाता है और इंजन में धमाके होने लगते हैं। लंदन हिलने लगता है और उसकी रफ्तार कम होने लगती है। हेस्टर थेडियस पर झपट पड़ती है। दोनों उसके उड़ते हुए विमान के ऊपर लटकते हैं। लंबी संघर्ष के बाद थेडियस हेस्टर को रैगिंग के खिलाफ दबाकर उसका गला घोटने लगता है। उसी वक्त हेस्टर टॉम का चाकू निकालती है और अपने पिता के चेहरे पर वार करती है, लेकिन वह उसे मारती नहीं। इसके बजाय वह रैगिंग के ऊपर से छलांग लगा देती है। ठीक उसी समय टॉम उसे पकड़ लेता है। सुरक्षित दूरी पर पहुंचते ही टॉम थेडियस के विमान पर गोली चलाता है। विमान गिरकर जमीन पर क्रैश हो जाता है। थेडियस बच तो जाता है, लेकिन वह लंदन के ठीक सामने गिरता है। शहर उसके ऊपर से गुजर जाता है और आखिरकार रुक जाता है। दीवार में अब एक बड़ा छेद बन चुका है। कैथरीन लंदन के बचे हुए लोगों को उस छेद की ओर ले जाती है। गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गवर्नर क्वान उन्हें हथियार नीचे रखने का आदेश देता है और शरणार्थियों का वेलकम करता है। एना के विमान में हेस्टर और टॉम साथ बैठते हैं। दोनों तय करते हैं कि अब वे एक साथ मिलकर दुनिया को खोजेंगे, एक नई शुरुआत के साथ। हमारे सिनी दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।